Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning to all. Okay, good morning to all. See, L, B, and W are the partners of firm sharing profit and loss in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Balance sheet of their firm on 31st 3 2016. अब से इसका बैलेंस शीट तो रेगुलर है, इसमें कुछ अलग या नया नहीं है. आप टिक करो. मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000. सो बिल्डिंग पे टिक करो. Book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded at cost. So see, stock पे टिक करो. Personal expense of W 500 was debited to profit and loss account. इसमें कुछ टिक नहीं करो, समझाता हूँ बाद में. फिर goodwill of the firm is 80,000. L will gain 5 by 40 and B will gain 3 by 40. So ये gaining का condition है. अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश. ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है, सबसे लास्ट में आएगा. सो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ स्टार्ट ट्रांसफरिंग अकाउंट्स. सी फर्स्ट कैपिटल. नेम चेंज कर दो, भूल गया, ये तो बहुत पुराने नाम है. ओके. सी बाय
बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000, 12,500 and 5,000. जनरल रिजर्व क्या रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो बताओ चेक करके. 2:2:1, 2000, 2000, 1000. Exactly, 2000, 2000 and 1000. Creditors, liabilities. $20,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो कहाँ आएगा? Liability. Liability. Yes, liabilities. गुडविल बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, सो डिस्ट्रीब्यूट होगा. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में. सो 8,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना आता है देखो. 3200, 3200, 3200, 1600. 3200, 3200 and 1600. फिर बिल्डिंग. अरे सॉरी, डेटर्स. स्टॉक में एडजस्टमेंट है. एंड कैश का बैलेंस बेटा कैश अकाउंट में लिखना. Okay, any doubt till this point? यस बेटा, किसी का कोई भी डाउट है? ओके. Now see first adjustment. Market value of building is 50,000. अब सी ओरिजिनल वैल्यू 37,000 है और 50,000 हो गया, सो विल ऐड 13,000. ऐड लिखो या इंक्रीज लिखो, दोनों चलेगा. और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. Book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded at its cost. वैसा सेम एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं. बोलो क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट है, कुछ अलग है?
100 अज्यूम करना पड़ेगा। 100 अज्यूम करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज हमें उसको कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट प्राइस। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। अब यहाँ जो बैलेंस शीट का वैल्यू है तो वो स्टॉक वैल्यू नहीं है, दैट इज बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू 10% ज्यादा है, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो 10% ज्यादा है। किससे 10% ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से। तो गलती से भी 5500 का 10% फाइंड नहीं करना। पहले अज्यूम करना कॉस्ट प्राइस को 100। सो सी वर्किंग नोट, कॉस्ट प्राइस को मैं अज्यूम करूं 100। अब बोलो बुक वैल्यू 10% ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10%। तो 100 होगा और 10 होगा। सो बुक वैल्यू क्या आ जाएगा? 110। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। When book value is 110, the cost price is 100, और यहां पर अपने पास बुक वैल्यू है 5500। So when book value is 5500, what will be the cost price? So 5500 5,000. 5000। divided by 110, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5000। लिख दो बेटा ये कैलकुलेशन सब। और सी ऐसे जो कैलकुलेशन है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आते हैं विद सेम अमाउंट। तो अगर उस टाइम पर अगर आपको अमाउंट याद है तो ऐसा वर्किंग नोट नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये 5500 है, ये तो सॉल्व किया हुआ है। सो अगर देख के अगर आपको अमाउंट पता चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आप वैल्यू लिख देना। तो देखो अभी हमें स्टॉक वैल्यू लिखना है तो 500 क्या करना पड़ेगा? माइनस, बिकॉज बुक वैल्यू 5500 है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5000। तो 5500 को 5000 बनाना पड़ेगा। और 500 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ W ₹500 was debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस हो तो एक्चुअल में कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? आंसर में Partners capital account debit. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अगर पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है सो दैट इज वन टाइप ऑफ ड्राइंग, और ड्राइंग जनरली हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। बट यहां पर इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट इट वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। तो डेबिट करना था कैपिटल अकाउंट बट डेबिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो अकाउंट में डेबिट करना बाकी है वो अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और जो अकाउंट में गलती से डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट करेंगे। बट यहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है, जो हमने तो यहां बनाया नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस के प्लेस में हमने क्या बनाया है? Revaluation account. वैल्यूएशन अकाउंट। 500 जो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है उसको रिमूव करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो उसकी जगह कौन सा अकाउंट?
रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखूंगा 500। पर्टिकुलर्स में कुछ नहीं लिखना, बताता हूँ क्या लिखना है। और डब्ल्यू की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लिखूंगा 500। अब डब्ल्यू में यहां लिख दूंगा रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिख दूंगा डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, जैसा कल कंप्यूटर में किया था। आप गलती से भी यहाँ ड्राइंग से ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपको रेफरेंस के लिए लिखना है ब्रैकेट में तो लिख सकते हो कि ये अमाउंट किसका है, तो दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बाकी जरूरत नहीं है। बेटा एक मिनट में आंसर देता हूँ। यस सॉरी, ओके ये पता चला बेटा, मैंने डब्ल्यू लिखा और वहां पर रिवैल्यूएशन लिखा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। गुडविल का वैल्यू 80,000 है, ठीक है, वो तो बाद में लिखेंगे। पहले देखो, L will gain 5/40 and 3/40 from W's share of profit. L will gain 5/40 and B will gain 3/40. So मैं एक काम करता हूं, ये जो गेन का इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से न्यू रेशियो फाइंड कर लेता हूं। तो वर्किंग नोट में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। देखो L B W, ओल्ड रेशियो है 2:2:1, सो 2/5, 2/5, 1/5। अब गेन का देखो बेटा, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं। L का गेन है 5/40 और B का गेन है 3/40। इसका गेन है 5/40 और इसका गेन है 3/40, और ये तो रिटायर हो चुका है। सो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? ओल्ड रेशियो प्लस गेन। सी अभी तक हम गेन रेशियो फाइंड करते थे, बट यहां पर गेन रेशियो तो है। बोलो गेन रेशियो क्या होगा, बताओ तो। 5:3. 5:3, मतलब 5/40, 3/40। लिसन एक सेकंड, सिर्फ दो ही बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पूरे मतलब अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? इट्स ऑलमोस्ट 49 to 50। व्हेन आई आस्क क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, बाकी सब लोग सही में मतलब पढ़ते भी हो कि बैठे रहते हो मोबाइल के सामने, कि मोबाइल के सामने भी नहीं होते आप लोग? पता नहीं, भगवान भला करे आपका। 2/5 प्लस 5/40, लॉकडाउन में लोग चेंज हो गए कोरोना से, वो पता है, लेकिन इतने आप लोग शर्मीले हो गए हो ना, सही में बहुत ज्यादा शर्मीले हो गए हो। 21/40. एलसीएम आएगा 40। अब इसको मैं जो मल्टीप्लाई 21। 21. या 8 2 प्लस 5 21। अब ये 21 है तो ये 19 ही आएगा, 40 माइनस 19। 21:10. बराबर है बेटा। 21:19 न्यू रेशियो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये होगा न्यू रेशियो, और गेन रेशियो होगा 5:3।
लिख दो बेटा ये कैलकुलेशन सब लोग। डन। Yes, sir. ओके, नाउ लिसन, मैं गुडविल का एंट्री नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली उसका इफेक्ट ही दे देता हूं क्योंकि इजी है, दोनों का गेन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल का वैल्यू है 80,000। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ, रिटायर कौन हुआ? डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का शेयर है 1/5, 16,000। 80,000 का 1/5 होगा 16,000। मतलब डब्ल्यू के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है 16,000। अब डब्ल्यू का अकाउंट क्रेडिट होगा और एल और बी का अकाउंट डेबिट होगा, जो होगा गेन रेशियो में। और गेन रेशियो में पता है क्या है? 5:3। तो 16,000 को 5:3 में डिवाइड करो। 10,000, 6,000। 10,000, 6,000. सो सी, एल और बी दोनों ने गेन किया है, तो जो पार्टनर गेन करेंगे उसका अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। और यहां पर मैं किसका अकाउंट लिखूंगा? डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। और डब्ल्यू का अकाउंट क्रेडिट करना है बट इन 2 पार्ट्स। 10,000 मैं क्रेडिट करूंगा एल्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी का 6,000 विल क्रेडिट टू B's capital. सो लिसन, आप ऐसे जनरल एंट्री ना लिख के डायरेक्टली ऐसे पोस्ट करोगे तो चलेगा, बट अगर एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे, वो कंडीशन में कंपलसरी जनरल एंट्री लिखना, नहीं तो आप गलती करोगे ही करोगे। बाकी दोनों का गेन हो या दोनों का सेक्रीफाइस हो तो डायरेक्ट इफेक्ट दोगे तो चलेगा। डन। अब देखो ये जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, ये ऑलमोस्ट 80 to 90% सेम है जैसा हमने कल किया था। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है जो समझना है, बाकी पूरा मतलब मेथड भी उसका सेम है। जैसे मैंने कल आपको पूरा रिवर्स वे से कैलकुलेशन करवाया था, बैलेंस शीट को सॉल्व करके बैलेंस शीट में से कैपिटल का बैलेंस फाइंड किया था, सेम ये भी ऐसा ही है। देखो, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू is to be paid in cash and the same amount will be brought by in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio. अब कल के क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं था कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका कैश भी वो लाएंगे। कल वाले क्वेश्चन में सिर्फ उतना लिखा था कि वो जो पार्टनर्स है वो उनका कैपिटल न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे, वो तो यहां पर भी है। अब जो पार्ट अलग है वो देखो, ये अलग है कि अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश। कल जो पार्टनर रिटायर हुआ था वो कैश में पे नहीं किया था, वो उसके लोन में कन्वर्ट कर दिया था। यहां पर उसको कैश में देना है, तो पहले ये सॉल्व कर लेता हूं। और ऑलवेज एक चीज याद रखना बेटा, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो उसी को सॉल्व करना। अगर बाय मिस्टेक आपने ऐसा किया कि वो रिटायर वाले को बाद में सॉल्व करने गए तो आपका आंसर गलत ही होगा। सो पहले जो रिटायर हो रहा है उसको सॉल्व करूंगा, बट वो सॉल्व करने से भी पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सिंपल दिख ही रहा है। $13,500 और डिफरेंस है 13,000। 5,200. 5,200, 2,600। 5,200, 5,200, 2,600.
ये सर बी का सर 5200 बी है। का 5200 है, डब्ल्यू का और बी का 2600। 2600। क्वेश्चन, यस यस यस। अब क्रेडिट साइड लिख दो कैपिटल अकाउंट की 52 52 26। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको क्लोज करते पहले। डब्ल्यू का करो तो क्रेडिट साइड का टोटल 6 24,600। 4600। माइनस करो 22,500। 22,500। लिख दो इतना, फिर पूछता हूं मैं क्वेश्चन। अब ये 22,500 ये क्या आया, इसको क्या बोलते हैं? लोन। लोन नहीं Due बोलते, इसको amount. ड्यू अमाउंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्यू अमाउंट। मैंने ऐसा नहीं बोला कि इसको लोन बोलते हैं, इसको ड्यू अमाउंट बोलते हैं। अब मुझे बताओ एडजस्टमेंट पढ़ के कि ड्यू अमाउंट का कोई कंडीशन है? कैश में देना है। कैश में देना है। कैश में देना है देना है। ड्यू को। यस, कैश में उसको देना है। तो आपने जो लोन बोला ना वो गलत था बेटा। और मैंने ऐसा नहीं पूछा था कि ये अमाउंट का क्या करना है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये अमाउंट को क्या बोलते हैं? दिस अमाउंट इज नोन एज ड्यू अमाउंट। इसको टोटल इतना अमाउंट देना है। लोन कब होता है कि अगर कुछ भी ना लिखा होता कि ये जो पार्टनर रिटायर होगा उसको कैश में देना है या क्या करना है, कुछ भी कंडीशन ना हो, तो ये पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां तो देखो क्लियरली लिखा हुआ है कैश में देना है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं। अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश। सो क्लियरली लिखा हुआ है उसको कैश में देना है, तो कैश में दे देते हैं। सो ये अमाउंट कैश में देना है, तो यहां पर कौन सा अकाउंट लिखूंगा? कैश अकाउंट। और कैश में उसको अमाउंट देना है, सो कैश उतना जाएगा तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब ये अकाउंट देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बैलेंस 2000 है। अब 2000 के बैलेंस में से 22,500 तो पे करना पॉसिबल ही नहीं है। बोलो यस और नो? यस। यस। दिख रहा है ना बेटा सबको कि 2000 का बैलेंस है और उसको पेमेंट करना है 22,500। सो वन थिंग इज इम्प्लाइड कि जो इसका पैसा चुकाना है वो फॉर्म में लाना पड़ेगा। और वो पैसा कौन लाएगा फॉर्म में? आंसर में एल और बी। LNB। एल और बी। और देखो जब ऐसा पैसा कम हो फर्म में और रिटायरिंग पार्टनर को कैश चुकाना हो तो उसके रिलेटेड ना दो कंडीशन होती है। जैसे यहां पर ऐसा लिखा कैश अगर लाना है, जैसे ये लिखा है 22,500 लाना ही पड़ेगा, तो ये लाएंगे एल और बी। अब इससे रिलेटेड दो कंडीशन होती है। या तो समटाइम रेशियो लिखा हुआ होता है। रेशियो का मतलब क्या कि कितना पैसा एल लाएगा और कितना पैसा बी लाएगा। और अगर रेशियो ना दिया हो तो आपको ऐसा लिखा होगा कि वो कौन से रेशियो में कैपिटल रखेंगे, मतलब कैपिटल का रेशियो लिखा होगा। या तो कैश कौन से रेशियो में लाएंगे वो लिखा होगा, या तो वो कैपिटल कौन से रेशियो में लाएंगे वो लिखा होगा। चेक करके बताओ यहाँ पर कैश का रेशियो लिखा है या कैपिटल का रेशियो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में? कैश का रेशियो इक्वल। चेक करो एंड देन टेल मी। इसमें लिखा है कि कौन कितना कैश लाएगा, ये ऐसा लिखा है कि कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा?
इक्वल रेशियो में कैश लगेगा। इसमें लिखा है कैपिटल in such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio. कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कौन कितना कैश लाएगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है amount brought in cash by L and B such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio. और जब भी ऐसा लिखा हुआ हो कि वो कैपिटल का रेशियो लिखा हुआ है और कैश का रेशियो ना हो, तो ऑलवेज याद रखना वो उल्टा कैलकुलेशन करने का, जैसा कल करवाया था। अब वो उल्टा कैलकुलेशन करने के लिए देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग, वापस याद रखना, दो चीज दी हो सकती है, या तो कौन कितना कैश लाया है वो रेशियो लिखा होगा, या तो कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा वो लिखा होगा। और यहाँ पर कैश कितना लाया वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ है कि दैट दे विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब बैलेंस शीट असेट साइड आ जाओ, बोलो असेट साइड किसका बैलेंस मिसिंग है? कैश अकाउंट कैश बैलेंस कैश कैश का बैलेंस मिसिंग। अब ध्यान से सुनो, अभी आपको जो कैश अकाउंट दिख रहा है उसके बेसिस पे तो आप कैश का बैलेंस फाइंड नहीं कर सकते हो, बट एक चीज है, जो ये टोटल पैसा लाना है ना 22,500, वो तो लेकर आएंगे। कौन लाएगा? एल और बी। देखो ध्यान से समझो मैं जो समझा रहा हूं। 22,500 डब्ल्यू को कैश चुकाना है, और वो पूरा कैश कौन लेकर आएगा? उसमें से थोड़ा एल लाएगा और थोड़ा बी लाएगा। तो मतलब कैश के बैलेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2000। भले अभी यहाँ पर एंट्रीज लिखनी बाकी है कि कितना एल लाएगा कितना डब्ल्यू लाएगा वो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना तो आपको बता सकता हूं कि कैश का बैलेंस चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो पैसा चुकाना है ना 22,500 वो आ जाएगा और एग्जैक्टली उतना ही आएगा। थोड़ा एल लाएगा थोड़ा बी लाएगा, हमें वो नहीं पता कि कौन कितना लाएगा, तो वो मैं लिख नहीं सकता। बट एक चीज श्योर है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस चेंज नहीं होने वाला है। और ऐसा सेम कैलकुलेशन मैंने कल भी समझाया था कि कैश का बैलेंस आपका चेंज होने वाला नहीं है। सो कैश का बैलेंस मैं यहाँ पर 2000 लिख सकता हूं। अब एसेट साइड का टोटल बताओ मुझे। $70,000 $70,000 यस, अब यहाँ पर क्या बच रहा है? कैपिटल बच रहा है, बोलो यस और नो। yes sir 70 में से 23 माइनस करो, कितना आएगा? 47,000 अब ये जो 47,000 आया वो दोनों का टोटल कैपिटल है। बोलो ये कौन से रेशियो में मेंटेन करना है? न्यू रेशियो न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 21:19। करो तो डिस्ट्रीब्यूट। 24675 24675 22325 32325 कितना बोला बेटा आपने? 32325 एक मिनट बेटा, फिर से बोलो। 22 बोला ना? 22325 बोला ना? यस। हाँ Yes, sir. 22325 ओके, ये वाला जो कैलकुलेशन करवाया उसमें किसी को कोई डाउट कि ये कैसे आया कैपिटल No, का sir. बैलेंस? यस। अब ये जो दो बैलेंस है वो दोनों पार्टनर्स के कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस 24675 और 22325। ये एल का बैलेंस है 24675 और बी का बैलेंस है 22325।
अब जैसा कल किया था, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास पहले से आ गया है, पहले एल का बोलो, एल का कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का? डेबिट। कितना है बताओ? 37875. 37 875. और डिफरेंस बताओ क्रेडिट साइड? 10,675. 10675. बी का करो, बी का भी डेबिट साइड का ही ज्यादा है। 31,525. 11825 difference. 11825. लिख तो इतना, फिर आगे समझाता हूं। लिखा बेटा सबने ये? Yes sir. Yes sir. ओके, अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उसका आंसर देना। ये एल का डिफरेंस आया 10675 और बी का डिफरेंस आया 11825, दोनों को प्लस करके अमाउंट बताओ कितना आता है? 22,500. 22,500। अब देखो ये 22,500 और कुछ नहीं है, जो उनको कैश लाना था ना, देखो उतना ही लाना था ना कैश, 22,500 देखो। Yes sir. और ये 22,500 हमें वो नहीं पता था कि कितना एल लाएगा और कितना बी लाएगा। अब यहाँ आ गया ना, एल कितना कैश लाएगा 10675 और बी कितना कैश लाएगा 11825। पता चला? हमने तो जैसा कल सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, बट कल वाले में और आज वाले में डिफरेंस क्या है कि कल वाला जो था ना क्वेश्चन, उसमें ऐसा था कि एक पार्टनर कैश लाया था और दूसरा ले गया था और दोनों का अमाउंट सेम था। यहां पर आज नहीं ऐसा होने वाला था, दोनों को कैश लाना ही था। क्यों कैश लाना था? बिकॉज वो कंडीशन में ही ऐसा लिखा हुआ था कि जो डब्ल्यू रिटायर हो चुका है उसको कैश चुकाना है, और वो कैश कौन लाएगा? एल और बी। कौन कितना कैश लाएगा वो नहीं लिखा था, बट कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा वो लिखा था। सो पहले मैंने कैपिटल फाइंड किया और एक बार कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा तो जो डिफरेंस आएगा वो कैश अकाउंट में आएगा। कल वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ था वो भी बताता हूं। कल का जो सम था ना, उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको कैश नहीं चुकाना था, उसका लोन में कन्वर्ट हो गया था। अगर कैश चुकाना होगा तो ऐसा आएगा और लोन होगा तो वैसा आएगा, बट अब अगर आप देखने जाओगे तो कैलकुलेशन में कोई भी चीज अलग नहीं है। अब देखो ये कैश उनको लाना है, हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखा तो कैश की डेबिट साइड लिखूंगा मैं 10675। ये आएगा एल्स कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट में मतलब 825।